खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, बहम दूर हो जाएगा इज्जत कमाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सरावत आपका नीजू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे हैं उसी कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं मार्केटिंग असिस्टेंट का पेपर, जो 20 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, इसमें हम करेंगे 20-25 मिनट में लगभग 40-50 क्वेश्चन जो हैं हरियाणा जीके के, इंडिया जीके, करंट अफेयर के, ठीक है, इंग्लिश के, हिंदी के, वो सारे कम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का प्रसिद्ध जैन कवि, तो पुष्य दंत जो है हरियाणा के प्रसिद्ध जैन कवि थे। ये इसका आंसर है। चौरंगी नाथ के बारे में ऑप्शन दे रखा था, चौरंगी नाथ जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना के तहत हरियाणा के किस शहर में जनसंख्या अधिक है? हरियाणा के किस शहर में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है? किस शहर में जनसंख्या ज़्यादा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर उस टाइम के हिसाब से था फरीदाबाद। अभी भी यही है क्योंकि जनगणना 21 की हुई नहीं है अभी। ठीक है, वैसे गुड़गांव में दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना और 2020 की परिकल्पना, भाई हम कल्पना कर रहे हैं आगे के लिए, तो उसमें हरियाणा की ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो है फरीदाबाद। ठीक है, क्वेश्चन था समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र, पूछा गया था कि समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक है, इसमें ऑप्शन थे मंजलूर कर्नाटक था, पणजी गोवा था और कोच्चि केरल था। ठीक है, तो समुद्री जीव संसाधन याद रखना आपको कि जो कहाँ पे है, कोच्चि केरल में है। ठीक है, और जैन संप्रदाय से जो संबंधित थे कवि, प्रसिद्ध जैन कवि पुष्य दंत थे। ठीक है, और चौरंगी नाथ जो नाथों में से संबंधित हैं, जो गोरखनाथ के आगे के हैं। ठीक है, और गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार जैसे माना जाता है, उनकी समझा जाता है। आम के लिए आम का होना, आम के बाग होना, क्वेश्चन है जो एक्यूरेट है, आम के बाग होना। ठीक है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? किस नगर के साथ नगर से अपना नाम जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर जो अंबाला। ठीक है भाई, आम के बाग जो अंबाला में ज़्यादा होने के कारण जैसे वहाँ पे आम का और नगरी का नाम जोड़ा जाता है, तो अंबाला के साथ इसका आंसर जाएगा। ठीक है, फिर पूछा कि श्वेत प्रकाश का इनके संगटक रंगों में विभाजन किस वजह से होता है? ठीक है, जो श्वेत रंग है, इसके संगटक रंगों में जो इसका विभाजन होता है वो डिस्पर्सन के कारण होता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं भाई, इसलिए सिर्फ आपको इनका प्रश्न पढ़ना है और इसका उत्तर जो है वो याद करना है। ठीक है, कोई रट्टा नहीं मारना। श्वेत प्रकाश का इनके संगटक रंगों में जो विभाजन है वो डिस्पर्सन के कारण होता है। ठीक है, डिस्पर्सन के कारण जो है होता है। गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम पे पड़ा था भाई? गुरुग्राम का नाम, ठीक है, गुरुग्राम जो है उसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, आपका रिवाइज हो गया है कि गुरुग्राम का जो नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे पड़ा था। आगे पूछा गया कि विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु की परत दूसरे पदार्थ पर चढ़ाना। विद्युत के द्वारा वांछित धातु
की परत दूसरी धातु पर चढ़ाना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बनेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के कारण जो है एक धातु से दूसरी धातु पर जो है वो चढ़ाई जाती है परत, ठीक है। विद्युत के द्वारा, विद्युत के माध्यम से किसी वांछित धातु पर एक दूसरी धातु से परत चढ़ाना वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पूछा गया, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान जो है वो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो बाउंड्री लगती है वो वहाँ से, जैसे पंजाब का साइड में सिरसा रह जाता है, उसके आगे सिरसा की बाउंड्री फिर राजस्थान से स्टार्ट हो जाती है, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, ठीक है। इनकी जो है आगे फिर महेंद्रगढ़ की भी लगती है। तो इनकी जो सीमा है पूरी दक्षिण पश्चिम पे जा रही है ये, ठीक है। रेवाड़ी, मेवात, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि दूध को 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड गर्म किया जाता है, ठीक है। फिर तुरंत ठंडा करके उसको भंडारित कर देते हैं। ऐसा करके सूक्ष्म जीवों के बढ़ने से रोकते हैं। तो लुई पास्चर ने इसकी विधि खोजी थी। लुईस पास्चर ने इसकी विधि खोजी थी, तो उसका नाम पूछा गया है। तो क्या है? पास्चराइजेशन है इसका नाम, पास्चराइजेशन, ठीक है। इसका नाम है, ये पूछा गया था कि भाई दूध को हम अगर 70 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड गर्म करें, उसके बाद ठंडा करके उसको भंडारित कर देते ताकि उसमें जीवाणु जो हैं, सूक्ष्म जीवों की बढ़त रुके उससे। तो लुई पास्चर द्वारा इसकी एक प्रक्रिया खोजी गई थी, उसको पास्चराइजेशन कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा में कितने सोलर पार्क हैं? हरियाणा में सोलर पार्क कितने जिलों में हरियाणा में सोलर पार्क है? तो 18 जिलों में हरियाणा में सोलर पार्क है, ठीक है भाई। हरियाणा का गुरुग्राम कब बना था? जिला कब बना? तो 1900 जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो जब ही गुरुग्राम बन गया था। 7 जिले उस समय थे, ठीक है। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रोहतक, अम्बाड़ा, करनाल, जींद और हिसार, ठीक है। तो 7 जिले थे उस टाइम पे 1966 में ही जब हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, ठीक है। शासक विग्रहराज फोर्थ, ठीक है। शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख जो हैं वो टोपरा स्तंभ से संबंधित हैं, टोपरा स्तंभ से संबंधित हैं, ठीक है। जो टोपरा विलेख है वहाँ से शासक विग्रहराज 4 के 3 जो विलेख मिले थे टोपरा स्तंभ से, ठीक है। डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर दांतों को बड़ा करके देखता है, रोगी के दांतों को डॉक्टर बड़ा करके देता है, वो अवतल लेंस से देखता है। ये क्वेश्चन बहुत बारी आ लिया, ये याद कर ले कि जब डॉक्टर है वो रोगी के दांतों को देखता है वो शीशे के साथ से, तो उसमें अवतल लेंस लगा होता है, उसमें अवतल लेंस लगा होता है। और शासक विग्रहराज 4 के 3 अभिलेख जो है टोपरा स्तंभ से हमें मिलते हैं, ठीक है। और हरियाणा जब बना उस समय 7 जिले थे भाई, ठीक है। क्वेश्चन है कि जब सिस्टम को हम पुनर्आरंभ करते हैं, जब कंप्यूटर सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं, तो उस समय रीसेट बटन दबाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस फिर वो जो यूनिट आती है उसमें उसको वारम बोला जाता है भाई, वारम, ठीक है, उसको वारम बोला जाता है। सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं तो रीसेट का जो बटन दबाया जाता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? वारम बूटिंग बोलते हैं, वारम बूटिंग इसे कहते हैं, वारम बूटिंग, ठीक है। और एक कहते हैं कि जब कोई खालिस्तान में प्रोग्राम होता है तो वह चलता है, तो पहली बार कंप्यूटर, जब हम प्रोग्राम करने के लिए कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो उसमें जो प्रोग्रामिंग चलता है वो बूट सेक्टर में चलता है। याद रखना, जब हम कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम ऑन करते हैं, ठीक है, तो उस समय जब बूट सेक्टर में काम होता है, वो प्रोग्राम चलता है। और सिस्टम को जो रिस्टार्ट कर देते हैं तो वारम बूटिंग उसको कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया कि जो हरियाणा व इजराइल का समझौता हुआ था, ठीक है, किसके लिए समझौता हुआ था? सब्जी के उत्कृष्टता केंद्र के लिए। तो ये कहाँ पे स्थापित किया था? गोंडा करनाल में स्थापित किया गया था, ठीक है। सब्जी की
उत्कृष्टता के लिए एक सेंटर बनाया गया था। हरियाणा और इजराइल का ये संयुक्त प्रोजेक्ट था जो गोंडा करनाल में लगाया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया, 1526 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में मुगल शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है। और उसके बाद में 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच। फिर 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया था मार्केटिंग असिस्टेंट के पेपर में। ठीक है, जो 20 अगस्त 2021 को हुआ था। ये पूछ रहे हैं कि जो लाहौर अधिवेशन था, लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, 3 क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ठीक है। पहला तो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। इसका आंसर ये आएगा इस पेपर के में जो मांग रखा है कि लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई वो कब हुआ था? तो 1929 में ये हुआ था। ठीक है भाई। हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरियों सिलसिले की स्थापना की? चिश्तियों के कलंदरियों की स्थापना हरियाणा के सूफी संत ने की थी। तो उनका नाम है बू अली शाह कलंदर। बू अली शाह कलंदर। ठीक है। चिश्तियों के जो कलंदरियों की स्थापना है वो बू अली शाह कलंदर ने की थी। ठीक है। प्राचीन गुम्बद स्मारक, प्राचीन गुम्बद स्मारक ये कहाँ पर है? ये पलवल में है, स्थित है भाई। ठीक है। जो गुम्बद स्मारक है ये प्राचीन गुम्बद स्मारक पलवल में स्थित है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न सीधे आए हैं भाई। एक आया है KAZIND 2019, एक संयुक्त अभ्यास था। ये किसके साथ? भारत और कजाकिस्तान का था। तो ये तो पुराना हो गया है। और मैं करंट अफेयर की जो क्लासेस लेता हूँ उसमें जो भी करंट के हिसाब से जो युद्ध अभ्यास हो रहे हैं किसी भी देश का किसी के साथ में, वो मैंने उसमें करवाए हुए हैं। तो आप वहाँ से डेली उसमें करंट के हिसाब से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है। ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं पेपर में और मैं आपको जो भी फैक्ट ये अभी हो रहा है कहीं भी वो मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है। पूछा गया कि हरियाणा में अशोक के प्रशासन, हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कहाँ से प्रमाण मिलता है? तो टोपरा अभिलेख से मिलता है। इसका टोपरा अभिलेख से। हरियाणा में जो अशोक से संबंधित है वो टोपरा अभिलेख है भाई। ठीक है। अशोक के प्रशासन के लिए, ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो मिलता है वो टोपरा अभिलेख मिलता है। साइबर अपराध में शामिल है, क्वेश्चन आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। साइबर अपराध में शामिल जो क्राइम, साइबर क्राइम होता है उसमें शामिल क्या क्या है? ठीक है। जो हैकिंग है वो भी इसमें शामिल है, हैकिंग कर ली जाती है भाई। ठीक है। क्रैकिंग कर ली जाती है और सुरक्षा संबंधित अपराध भी है इसमें, सुरक्षा संबंधी। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो है वो साइबर अपराध में शामिल है, हैकिंग, क्रैकिंग और सुरक्षा संबंधी। ठीक है। फिर पूछ रहे हैं कि रोहतक से 1857 की क्रांति, रोहतक से 1857 की क्रांति में किसने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो रिसालदार बिसारत खान ने जो है क्या किया था? रोहतक से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है। और एक पेपर मैंने आपको करवाया था कि 1857 की क्रांति में किस राजा ने या कहाँ की में अक्षतर ने कहाँ से अंग्रेजों के सहयोग किया था? ठीक है। तो अंग्रेजों का सहयोग किया था जींद की रियासत में। ठीक है। भारत में स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना की थी, स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना तो BR अम्बेडकर ने की थी भाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्वतंत्र श्रम दल की स्थापना की थी। ठीक है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा गया, थोड़ी सी बड़ी है, मैं वैसे पढ़ के बताता हूँ कि भारतीय रेलवे की विकल्प योजना, भारतीय रेलवे की विकल्प योजना है वो किससे संबंधित है? तो ये पूछ रहा है कि यह आयोजना किसी वैकल्पिक ट्रेन में
प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को कन्फर्म भाई देखिए कोई वैकल्पिक ट्रेन है, उसमें जब हम टिकट बुक कराते हैं तो हमारा वेटिंग में आता है, तो उसको कन्फर्म करना एक तो इसके लिए है। दूसरा, विकल्प योजना के तहत बोर्डिंग और अंतिम स्टेशन के नज़दीक स्टेशन में बदल सकता है, तो ये दोनों की दोनों जो है वैकल्पिक योजना के लिए सही है। ठीक है, फिर एक प्रश्न पूछा इन्होंने, मैं इसके जो आंसर है ऑप्शन से इससे सहमत नहीं हूँ। अम्बाला प्रशासनिक मंडल जो है, प्रशासनिक मंडल में कौन सा जिला आता है? ठीक है, तो जिले दे रखे थे भाई पानीपत, सोनीपत, कैथल, जींद, तो ये चारों गलत हैं। ठीक है, अम्बाड़ा में तो कौन कौन सा आता है? अम्बाड़ा खुद, पंचकूला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है। फिर जो कैथल दे रखा है ऑप्शन में, कैथल किस में आएगा? करनाल, कैथल और पानीपत आता है। सोनीपत दे रखा है वो रोहतक में आएगा, सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। और गुड़गांव में क्या आता है? गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। और फरीदाबाद में क्या आता है? फरीदाबाद, पलवल और मेवात। और हिसार में क्या आता है? हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है, तो ये इसके उत्तर जो थे वो गलत थे, जो ऑप्शन दे रखे थे इसमें। फिर पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह की याद में, गुरु गोविंद सिंह की याद में, तो गुरुद्वारा राजघाट जो है वो इसका आंसर था। गुरु गोविंद सिंह की याद में ये बनाया गया था। टोपियां वाला गुरुद्वारा ऑप्शन था, गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा पटशाही, ये नहीं है। गुरुद्वारा जो राजघाट है, राजघाट जो है गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। ठीक है, पूछ रहे हैं कि हरियाणा में कुल बंजर भूमि, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है? जो बंजर भूमि है ना हमारे, बंजर भूमि वो कुल भौगोलिक का 7% है। ठीक है, बंजर भूमि जो है 7% है। ठीक है, फिर पूछा हरियाणा का धनुर झील, धनुर झील जलाशय को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसको O2 जलाशय कहा जाता है, O2 झील जलाशय। ठीक है, धनुर झील जिसको बोलते हैं उसका दूसरा नाम O2 जलाशय है। ठीक है, सिरसा में स्थित है ये। ठीक है भाई, धनुर झील, O2 जलाशय जिसे अक्सर कहा जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके हरियाणा जी के वगैरह के कवर हो रहे हैं। ठीक है, फिर पूछा गया था कि बहादुरगढ़ झील जो है तहसील, बहादुरगढ़ तहसील कहाँ है? झज्जर जिले में है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि बहादुरगढ़ रोहतक में नहीं है, ये झज्जर जिले में है। ठीक है, एक तहसील है। फिर आया कि आपको स्पेलिंग सही करनी है, तो इसमें ग्रामर की स्पेलिंग दे रखी थी GRAMMER, तो ये ई की जगह पे ए आएगा। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ठीक है, स्पेलिंग में चारों बता देता हूँ। फिर आया था सीमर, सीमर का मतलब होता है धीरे धीरे पकना। ठीक है, फिर आता फैमिलियर, ठीक है, फैमिलियर क्या मतलब क्या होता है? परिचित होना। जब हम एक दूसरे से कहते हैं ना फैमिलियर हो जा, मतलब परिचित हो जा भाई, थोड़ा सा संकोच मत करो। ठीक है, और एक हैमर का मीनिंग क्या होता है? हथौड़ा होता है। तो ये आया था। उसके बाद पूछा था बी केयरफुल, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो डिक्लेरेटिव नहीं है ये। ठीक है, इंटेरोगेटिव नहीं, प्रश्न नहीं पूछ रखा, एक्सक्लेमेटरी नहीं क्योंकि पीछे कोई साइन ऐसा नहीं लगा हुआ। तो ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आया, ये मैं पूरा लिखता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। टेंस, इनसे क्या होता है? टेंस भी रिवाइज हो रहे हैं आपके भाई। ठीक है, मॉडल्स भी आएगा आगे। एक मॉडल कर देता हूँ, जैसे आई डैश डू इट। ठीक है, वट एवर हैपन। ठीक है, ये कह रहा है कि आई डैश डू इट वट एवर हैपन्स। ऑप्शन है विल, कैन, शैल में। तो ये बोल रहा है कि आई विल डू इट, मैं इसे पक्का करूंगा चाहे कुछ हो जाए, दृढ़ निश्चय उसका। ठीक है, इसलिए आई के साथ में क्या आएगा? विल आएगा। उसने संकल्प कर लिया कि कुछ हो जाए चाहे मैं इसे करूंगा। ठीक है, फिर एक सेंटेंस है बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड, रिंगिंग। जैसा उसने उन्होंने लिख रखा है वैसा लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, इसके नीचे है ए,
रिंगिंग के नीचे है बी। निशा हैड टेलीफोन्ड द पुलिस। ठीक है, तो ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग निशा हैड टेलीफोन द पुलिस। ठीक है, तो ये दिया जाता है। बिफोर के बाद हम देखते हैं, जब बिफोर हो तो उससे पहले उसके बाद में क्या आता है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा हमेशा, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्शन है वो आता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये बिफोर का कंसेप्ट होता है इसमें। फिर हिंदी का प्रश्न था, मैं अपने आप पाठ पढ़ूंगा। मैं अपने आप, तो अपने आप का मतलब क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब खुद करूंगा मैं ये, तो इसमें सर्वनाम पूछा गया था। फिर पूछा था वाक्य रसात्मक काव्य। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये किस आचार्य ने लिखी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है भाई। आचार्य याद कर लें इसको, आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, वाक्य रसात्मक काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ ने लिखा है। ठीक है, फिर पूछा गया कि धातु किसी पर आधारित न होकर स्वतंत्र होती है, तो मूल धातु जो है वो स्वतंत्र होती है, किसी पर आधारित नहीं होती है। आंसर जैसे इसका होता है पी, खा, देख, ये किसी पर आधारित नहीं है कि इनके हाथ के पीछे कुछ जुड़ेगा। ठीक है, पी ले भाई, पी, खा, देख, ऐसा सारा मूल धातु है जो किसी पर भी आधारित न होकर स्वतंत्र होती है। ठीक है, फिर मिश्रित वाक्य पूछा गया था, तो उसमें ऑप्शन थे लाल साड़ी वाली महिला को बुलाओ, ये सीधा वाक्य है। ये रात होते ही अंधेरा छा गया, मेरी एक सहेली है जो आपको जानती, तो मिश्रित वाक्य, मेरी एक सहेली है उसका जिक्र किया, फिर वो कह रहा है कि आपको जानती है, तो ये जो है इसका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, तो आज के पेपर में इतना ही। आशा है कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत जल्दी से और पक्का हो गया हुआ। ये क्वेश्चन जो अगर अगले पेपर में आपसे पूछे जाएं तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सफलता के प्रति निरंतर प्रयासरत रहें। जय हिंद, जय भारत।